नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कीर्ति आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो डे 7 है, ये 7वां वीडियो है और लगातार मैं वीडियो डालते आ रहा हूं। दोस्तों मेरे सर पे आप बाल देख रहे होंगे, कितना बाल है, दिख रहा है। दोस्तों ये टोपी इसलिए लगाए हैं क्योंकि बाल छिलवाना पड़ा, टकला हो गए हैं। अभी मेरे सर पे बाल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण ये है कि मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी एक दादी लगेगी, उनकी डेथ हो गई, तो उनके कारण वो नहकेस सब होता है, श्राद्ध सब होता है, उसमें नहकेस में ये बाल छिलवाना पड़ा। ये ऐसा परंपरा बनते आया है, तो ये सब हम लोग किए। आज उनका भोज है, मेरे ही घर पे भोज हो रहा है, उनका खाना बन रहा है सबका, लोग का, पूरे गांव का, और ऐसे ही आज उनका भोज होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज के ऊपर। दोस्तों ये परंपरा कैसे चलते आया है और ये परंपरा कितना सही है या गलत है। दोस्तों मैं नहीं ये बताऊंगा कि ये आप लोग भी करिए या नहीं करिए, लेकिन ये एक्चुअली है क्या। दोस्तों इनका जो है पौराणिक संबंध आप देखिएगा तो ये एक परंपरा बना हुआ है। पहले लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके मृत्यु के बाद पिंडदान करते थे, ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे और उनको कुछ दान दिया जाता था, जिससे मृत आत्मा को शांति मिले और उनको सम्मान मिले। इसके लिए वो लोग दान दिया करते थे। ये जहाँ तक जिक्र है गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में भी ये जिक्र है कि किसी को मृत्यु के बाद दान देना ये अच्छा माना जाता है। तो लोगों में एक धीरे धीरे होड़ सा लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा भोज करना गांव समाज में एक इज्जत का बात होने लगा कि फलनवा ने इतना भोज कर दिया, ये इतना भोज किया, इतने लोगों को खिलाया, उनको लोग इज्जत से देखने लगा। ये कुरीति जो बनते गया, ये कुरीति इसलिए बना क्योंकि जहाँ तक जो सक्षम परिवार हैं वो लोग अगर खाना खिला रहे हैं किसी के मृत्यु के बाद, अपने परिवार में किसी सदस्य के मृत्यु के बाद, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो एक लेवल पे चल गए हैं और उनकी एक आराम से जो होता है कि हाँ एक एज हो गया है, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है और वो अच्छा खासा संपत्ति कमाए हैं, धन रखे हुए हैं और कुछ आदमी को खाना खिला दिए, कुछ दान किए, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन गलत तब बन जाता है जब एक परिवार के पास इतना भी संपत्ति नहीं होता है, इतना भी धन दौलत नहीं होता है कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। वो कहीं मजदूरी करते हैं और उन पे एक भोज का दबाव दिया जाता है, वो बोझ बन जाते हैं कि तुमको भोज करना है और उनके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेकर के भोज करते हैं, जमीन बेच करके भोज करते हैं। तो ये एक क्रूति बनते जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं जहाँ तक ये सक्षम परिवार का बात है तो ये सही है। तो आज ये भोज हो रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से ही चल रहा था कि ये भोज कहाँ तक सही है। तो अगर आपके समाज में भी कोई वैसा आदमी है जो सक्षम है भोज करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो उस पर दबाव मत दिया करिए, उसे दबाव नहीं दिया करिए और मत बोलिए उसको भोज करने। ये कहाँ, अगर कोई एक आदमी घर में, देखिए पहले के ज़माना में ये ऐसा था कि सब आदमी के घर में वैसा खाना भी नहीं बन पाता था, इतना गरीबी था पहले। तो एक दिन लोग को भोज के कारण अच्छा खाना खाने को मिलता था, तो इसके कारण भी लोग सोचते थे नहीं यार भोज करो भोज करो भोज करो। लेकिन अब वैसा समय नहीं रह गया है, अब हर आदमी के घर में अच्छा खाना बनता है और कोई एक दिन खाना खाने के चलते किसी आदमी को आप बोझ, कर्ज के बोझ में डुबा दीजिए और वो ज़िंदगी भर उस बोझ से निकल ना पाए, ये कोई सही बात नहीं है, ये कहीं भी सत्य नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इनके सपोर्ट में आप लोग भी आइए और इस परंपरा को आगे बढ़ाइए कि अगर सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो भोज नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद भोज नहीं खाएंगे आपका। तो ये ऐसा होना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद।